सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। कभी आपने सोचा है कि जो कुछ भी गतिशील है, जो कुछ भी दिख रहा है, अगर सब कुछ रुक जाए, सब कुछ स्तब्ध हो जाए, एकदम रुक जाए, तो क्या होगा? अगर सब कुछ रुक जाए तो जीवन थम जाए, फिर जीवन ही नहीं रह जाएगा। हवा का बहना रुक जाए, सूरज का निकलना रुक जाए, मनुष्य का सांस लेना रुक जाए, कुछ भी, रक्त का बहना रुक जाए तो सब कुछ निर्जीव हो जाएगा। धरती भी घूमती है, ग्रह भी चक्कर लगाते हैं, तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो गतिशील है, जैसे वृक्ष है, दिखते तो स्थिर वृक्ष एक जगह लगे होते हैं, लेकिन उनकी जड़ें बढ़ रही होती हैं, वो धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। ठीक है, मनुष्य भी पहले बच्चा होता है, ठीक है, पैदा होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, ठीक है, किशोरावस्था में आता है, फिर युवा होता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। तो गतिशीलता जो है, ये जो गतिशीलता है, ये गतिशीलता ही बच्चों, ये इसको हम क्रिया बोलते हैं। ठीक है, और क्रिया को आप समझ सकते हैं, जैसे हमने आपको एक बार जब संज्ञा पढ़ाया, संज्ञा में हमने आपको बताया कि जो नाम शब्द है, संज्ञा का मतलब है नाम, वैसे ही क्रिया का मतलब है काम। आप एक ही बार में इसको याद रख सकते हैं, संज्ञा मतलब नाम, क्रिया मतलब काम। जो भी काम हो रहा है, ये जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, ठीक है ना, वो एक काम के अंतर्गत ही आती है। तो जो भी काम हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिया। ये समझने के लिए है। लेकिन अगर आपसे कोई पारिभाषिक तौर पर पूछता है कि क्रिया क्या है, तो आप बताएंगे कि किसी कार्य के करने या होने का जो भाव है, ठीक है ना, किसी कार्य का करना या होना, वो क्या कहलाता है? क्रिया। किसी कार्य का करना या होना क्या कहलाता है? क्रिया। तो क्रिया आज का हमारा विषय है। ठीक है, किसी कार्य का करना या होना। वर्क इज ए वर्ड विच डिनोट सम पोजीशन और इन एक्शन। ठीक है, ये इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो किसी कार्य का करना या होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है क्रिया। क्रिया का क्या? आपको एक चीज और बताऊंगा अभी जो फिलहाल, कि क्रिया जो है, क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे धातु, संस्कृत में आप इसके बारे में पढ़ते हैं, धातु रूप चलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी क्रियाएं हैं वो सब किससे मिलकर बनती है? धातु से। ठीक है, जैसे मैं यहां पर क्रिया लिख दे रहा हूं, ठीक है। धातु क्या है? धातु जो है वो मूल रूप है। क्रिया का मूल रूप जो है वो क्या कहलाता है? धातु। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के लिए देखिए, एक शब्द है जा, इससे बन जाएगा जाना, पढ़, पढ़ना, ठीक है, खा, खाना, ठीक है, ईटिंग। तो ये जो शब्द हैं ये कहलाते हैं मूल रूप, जिनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं धातु। इनको हम क्या बोलते हैं? धातु। और ये जो है, ये क्या है? ये है क्रिया। ठीक है, इन धातुओं से ये क्रिया बनती है। अब आपको जो दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, वो है थोड़ा मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के बारे में। ठीक है, एक है मुख्य क्रिया और एक है आपकी सहायक क्रिया। तो देखिए, जो मुख्य क्रिया, जैसे मैं कहता हूं, एक वाक्य देखिए, वह रो रहा है। अब यहां पर आप देखिए, ये तो करता है, ठीक है, ये क्या है? ये करता है, और कर्ता में क्या है? सर्वनाम, ठीक है। रो क्या है? ये है मुख्य क्रिया। और ये रहा है क्या? ये है सहायक क्रिया। ठीक है,
ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ बाजार जा रहा है, ठीक है, तो या वह बाजार जा रहा है मैं बोलता हूँ, ठीक है। ये ता है जो शब्द, जैसे बाजार जाता है, ता है शब्द जो है वो क्या है, ठीक है, वो एक तरह से सहायक क्रिया का काम करता है। जैसे मैं कह रहा हूँ वह दौड़ चुका है, तो दौड़ना मुख्य क्रिया है, लेकिन चुका है, चुका शब्द फिर यहाँ पर क्या है, वो सहायक क्रिया है, ठीक है। तो ये आप समझिए, ठीक है, कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या है। अब हम लोग जरा चलते हैं क्रिया के भेद की तरफ, ठीक है। क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग जब क्रिया के भेद की तरफ चलते हैं तो क्रिया को मुख्य रूप से हम दो भेदों में बांटते हैं, ठीक है ना। पहले हम क्रिया को मुख्य रूप से दो भेदों में बांटते हैं। एक है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा जो है वो रचना के आधार पर, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक, ठीक है। अकर्मक और सकर्मक कर्म का आधार पर, कर्म को इंग्लिश में हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है जिसको हम विधेय बोलते हैं, ठीक है। उसी विधेय में एक कर्म होता है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के हमें दो भेद दिखाई दिए, अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। अब ये जो अकर्मक है, अकर्मक में क्या है, आ का मतलब होता है नहीं, मतलब उसमें कर्म नहीं होगा। सकर्मक क्या है, सकर्मक सा माने होता है सहित, ये उपसर्ग है। स का मतलब होता है सहित, कर्मक माने कर्म सहित, तो इसमें इसका मतलब क्या है, इसमें कर्म होगा। इसी कारण से ये इसके दो भेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक, ठीक है। इसके जो मतलब दो भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के। अब हम लोग जरा आते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर देखिए, रचना के आधार पर जो क्रिया है उसके चार भेद होते हैं मुख्य रूप से जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, मगर हमें पढ़ने के लिए जो है मुख्य रूप से चार भेद हमें जानना है, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पहला है संयुक्त क्रिया, पहला है संयुक्त क्रिया। दूसरा है नाम धातु क्रिया। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। और चौथा है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। चौथा जो है पूर्वकालिक क्रिया। तो क्रिया के जो भेद हैं, ठीक है, वो हमने देखे कि मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद हैं, ठीक है। एक कर्म के आधार पर, एक रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर हम देखते हैं तो कर्म के आधार पर भी क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से, एक है अकर्मक, दूसरा है सकर्मक। जब हम सकर्मक में जाते हैं तो हम देखते हैं सकर्मक चूंकि कर्म के साथ सहित है ये क्रिया, इसलिए इसके दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। फिर हम आते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर क्रिया के हमें चार भेद देखने को मिले। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं, अभी हम जरा उनको लिखेंगे, ठीक है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला है अकर्मक, ठीक है। तो
अकर्मक का मतलब क्या होता है? अकर्मक का मतलब होता है इसमें कर्म ना हो। अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब क्या होता है? नहीं। और कर्म का मतलब क्या है? कर्म, जिसको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। मतलब जिस वाक्य में कर्म नहीं हो क्रिया के साथ, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण से देखिए, एक उदाहरण देखिए, लिखा है वह रोता है। ये क्या है? ये वाक्य में आप देखेंगे इसमें कर्ता है और ये क्रिया है, इसमें कर्म कहीं पर भी नहीं, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जो अकर्मक क्रिया होती है उसको पहचानने का तरीका ये है कि आप उसको क्या, किसको, किसे, इस तरह के प्रश्न जब पूछेंगे तो आपको उत्तर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर उत्तर मिलेगा तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें उत्तर नहीं, मैं पूछूं वह रोता है, क्या रोता है, अब ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे वह तैरता है, इसमें भी देखिए वह क्या है? ये करता है। तैरता है क्या? क्रिया है। और ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। यहां पर ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। क्यों? क्योंकि जब हम सवाल करेंगे क्या, वह क्या तैरता है, वह किसे तैरता है, किसको तैरता है, कोई जवाब नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं, ठीक है, जिस वाक्य में आप समझिए क्रिया का जो फल है, ठीक है ना, वो कर्म पर न पड़ता हो, ठीक है ना, या उस वाक्य में क्रिया कर्म हो ही नहीं। दूसरी बात ये भी है, एक छोटी सी बात है, देखिए जिसमें कर्म नहीं होगा वो वाक्य थोड़ा छोटा होगा। क्रिया के साथ अगर कर्म नहीं होगा वाक्य में तो वो वाक्य बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो इससे ही पता चलता है कि वो अकर्मक क्रिया, उसमें कोई कर्म ही नहीं है। क्योंकि अगर वाक्य में कर्म आ जाएगा तो वाक्य बड़ा हो जाएगा, वाक्य लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसमें कर्ता है, ठीक है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, तो इस कारण से वो वाक्य थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो अकर्मक क्रिया इस तरह से हम देखते हैं कि ये है अकर्मक क्रिया, ठीक है ना। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे भाग की तरफ। कर्म के आधार पर क्रिया का जो दूसरा भेद है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो दूसरा है वो क्या है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? सकर्मक, स का मतलब होता है सही, ये उपसर्ग है। और कर्म, कर्म का मतलब क्या है? यहाँ पे कर्मक माने कर्म, मतलब कर्म सहित, जिसमें क्रिया कर्म सहित हो, ठीक है, तो वो क्या होगी? वो सकर्मक क्रिया होगी। या फिर जिसमें हम क्या, किसे, किसको शब्द लगाएं, ठीक है, और हमें पता चले कि वो मतलब उसका जवाब हमको मिले, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। एक शब्द में और हम दूसरी बात कर सकते हैं, इसमें क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़े, ठीक है। किसी वाक्य में क्रिया का फल अगर कर्म पर पड़ता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। जैसे उदाहरण से देखिए, वह बाजार, वह बाजार जाता है, तो हम देखते हैं कि यहां पर जो है वह क्या है? ये है कर्ता। बाजार क्या है? ये है कर्म। और ये क्या है? ये जाना जो है क्रिया, ठीक है। तो यहां पर ये जो क्रिया है ये सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया क्यों होगी? क्योंकि यहां पर कर्म दिया होगा। एक और उदाहरण देखिए, मोहन सेब खाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो सेब है ये क्या है? ये कर्म है, मोहन करता है, और ये जो है ये क्या है? ये सकर्मक क्रिया है। अभी सकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि यहां पर कर्म है, ठीक है ना। और हम सवाल भी करें कि मोहन क्या खाता है, ठीक है, तो हमें उत्तर मिलता है कि मोहन सेब खाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो क्रियाएं हैं ये हैं क्या? ये सकर्मक क्रियाएं। सकर्मक क्रिया में आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा। सकर्मक क्रिया की खासियत ये होती है, कई बार कुछ सकर्मक क्रिया ऐसी होती है जो बिना कर्म के ही आती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं लिखूं, वह गाता है, ठीक है। दूसरा मैं लिख दूं, वह खाता है।
ऐसे और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्म नहीं है, लेकिन ये ऐसी क्रियाएं हैं, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। इनमें वाक्य में कहीं भी कर्म नहीं है, लेकिन कर्म छिपा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे वह गाता है, ठीक है, तो क्या गाता है, तो कुछ ना कुछ तो गा रहा होगा। गाने की क्रिया कैसी होती है, गाने की क्रिया ऐसी होती है कि जब आप गाएंगे उसमें कुछ ना कुछ चीज जरूर है, कोई धुन, कोई गीत कुछ होगा, ठीक है। जैसे वह खाता है, तो अब ऐसा तो नहीं सकता हवा तो नहीं खाएगा, हम ऐसे तो नहीं करेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो खाएगा वो, ठीक है। तो वो जो कुछ चीज है उसके मुंह में खाने के लिए, तो उसको जवाब मिलेगा। तो ऐसी क्रियाएं जो कर्म की अपेक्षा रखती हैं, ठीक है ना, उनमें कर्म जो छिपा होता है, तो वहां पर भी क्या होता है, वहां पर भी ये सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा क्या, आज हम लोगों ने देखा क्रिया की परिभाषा देखी हमने, और क्रिया के भेद देखे हमने, धातु रूप जाना हमने सहायक क्रिया के बारे में जाना, और हमने कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उसको जाना। फिर हमने कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया को देखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसका अगला भाग हम लोग, ठीक है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे।